करना चाहता हूँ, निवेदन आप सबके दिल तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम क्या करना चाहते हैं और आप क्या करें, बस ये निवेदन। हंसी की बात है, हास्य की बात है कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। हमारे संस्कार के कोषाध्यक्ष जो हैं गेलड़ा जी, तो ये निवेदन तो कोषाध्यक्ष जी तक पहुँचा देता हूँ मैं कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूँ और आप भंग की तरंग में भले ही बैठो, मैं तो हास्य व्यंग रंग का खुमार लेके आया हूँ कि वर्ल्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया सा, अभी तो कोरोना चल रहा है लेकिन ये बीमारियाँ भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी, कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। मैं और इस बार मैं अंतिम पंक्ति में जो मेरे बड़े भाई बैठे हुए इन सबका प्यार आशीर्वाद तालियों के रूप में चाहता हूँ। सारी तालियां बजाने की जिम्मेदारी इन आगे बैठे लोगों की नहीं है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए। मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूँ और आप भंग की तरंग में भले ही बैठो, मैं तो हास्य व्यंग रंग का खुमार लेके आया हूँ। वर्ल्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया सा, कविता का चढ़ता बुखार लेके आया हूँ। और गेलड़ा जी, आप जो लिफाफा देंगे मैं उन्हें ले जाके दूंगा जिनसे मैं रोकड़ा उधार लेके आया हूं। आप ही गेलड़ा जी, क्या बात है। चलिए, प्रणाम आपको भी। मैंने कुछ मित्र तो चुने हैं जिनके ऊपर कविताएं मुझे सुनानी है, और वो मित्र जिन पर कविताएं सुनाई जा रही हैं उनको लगता है कि हमारे कोई मित्र छूट गए हैं, इन पर भी कुछ अच्छी कविताएं होना चाहिए, तो उनका नाम और उनकी विशेषता मुझ तक पहुंचा दें। हम उन पर भी कविताएं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको आनंद दिला सकते हैं। मैं सुभाष मंगल जी को बुला रहा हूँ, वो हमारे बीच उज्जैन से आए हैं और इनका हुलिया देखिए। हास्य व्यंग के माध्यम से मैं अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें कुछ हंसिकाओं के माध्यम से आपके श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया है। जहां जहां बात अच्छी लगे आपका आशीर्वाद चाहता हूं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से आपके बीच में आया हूं। वहां 12 वर्षों में सिंहस्थ का मेला लगता है। कई बड़े बड़े साधु महात्मा सिंहस्थ में आते हैं। एक बार एक बहुत नामी साधु बाबा उज्जैन में आए, मैं भी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए एक लंबी लाइन में लगा। जब मेरा नंबर आया तो मैंने बाबा के पांव छुए, तो बाबा ने मुझसे कहा जो पूछना हो पूछो। मैंने कहा बाबा कोई ऐसा मंत्र बतलाओ जिससे मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। बोले बेवकूफ, वो मंत्र अगर मुझे मालूम होता तो मैं बाबा बनता। ये पाठक जी बता रहे थे कि ये भैरू महाराज हैं। काल भैरव का नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन मैं उनकी दवा नहीं लेता हूँ। हाँ, पर मैं भांग जरूर लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ कि ब्राह्मण का पुत्र हूँ, पूजा पाठ का काम करता हूँ। भांग लेने से एक फ़ायदा ये है कि कौन सा मंत्र कहीं भी पढ़ दो, कोई मतलब ही नहीं, पढ़ जाओ। अब तो जजमान खुश कि हाँ मंत्र पढ़ रहा है। ये पाठक जी मेरे बारे में बता रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये साहब मरी माता चौराहे पे रहते हैं और हम एक दूसरे के घर आते ही आते हैं। भाई साहब, हुआ यूँ कि मैं कुछ वर्ष पहले जब इनके घर गया था तो इनका बच्चा जिद कर रहा था पापा पापा बाज़ार में घूमने ले चलो। ये मुझसे बोले मंगल जी आपका भतीजा जिद कर रहा। मैं चलो घुमा लेते हैं। अब हम थोड़ी देर घूमते घूमते गए तो केले बेचने वाला केला बेच रहा था। बच्चे ने जिद की पापा केला दिलाओ। अब ये कंजूस मक्खी चूस, ये बोला का केला, केली है केली। बच्चों को केला नहीं दिलाया। हम घूमते फिरते थोड़ा आगे गए तो एक संतरे बेचने वाला संतरा बेच रहा था। बच्चे ने फिर जिद की पापा केला नहीं दिलाया तो कोई बात नहीं, संतरा दिलाओ। ये बोले तेरे समझ में नहीं आ रहा, ये कोई संतरा है, संतरी है संतरी। बच्चों को संतरा भी नहीं दिलाया। घूमते फिरते हम घर में जाते, उसके पहले इनका बच्चा घर में दौड़ लगा घर के अंदर। उसकी मम्मी ने पूछा क्यों रे तू आ गया, और तेरे पापा कहाँ है? तो बच्चा तो पहले लाल पीला हो रहा था। वो बोला कोई पापा, पापी है पापी। ये हमारे पंडित जी, ये हमारे जो मैंने परिचय इनका दिया मूलतः उज्जैन से तो है ये,
लेकिन ये उज्जैन के निवासी कुछ सालों से है, वास्तव में ये भिंड मुरैना के रहने वाले हैं। इनका हुनर देखिएगा आप, इनकी विशेषता है सर के ऊपर। और ऐसे ही हमारे बीच में हमारे सदस्य एक जो है आदरणीय भाई साहब दिलीप छाजेड़ जी, वो मूछ वाले हैं। मैं इन दोनों को मिला के 4 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूं इनके परिचय की। आप चाहे तो छाजेड़ जी के भी ले ले कि भिंड मुरैना का तड़ी पार डाकू चंबल का, उज्जैन में मंगल जी है तो आज ठहरे है, और तालियां बजाने वाले श्रोताओं का मित्र है ये, सुमुड़े लोगों के साथ इसका तो बैर है। तो उज्जैन का मंगल ये कविता के दंगल में सबको हंसा हंसा के करता ये ढेर है, और हास्य रंग झाड़ता है ओज में दहाड़ता है, मूछ वाला नहीं है ये चोटी वाला शेर है। ऐसे ही हमारे बीच छाजेड़ जी मूछ वाले शेर हैं। एक बार छाजेड़ जी के सम्मान में जोरदार तालियां आपकी हो जाए, और जहाँ नहीं देते वहां तो उनका हाथ करने तो मुझे लगे। हाँ भाई साहब को प्रणाम। अपन भी किसी के उधार नहीं रखते हैं। भाई साहब मैं एक दिन फिर घर गए इनके, हाँ नहीं हमारा आना जाना लगा रहता भाई साहब। अब मैंने इनके बच्चे से पूछा बड़े होके क्या करोगे, वो मुझसे बोला बड़े होके मैं गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। मैंने पाठक जी को समझाया उसको जरा ढंग का ज्ञान दो, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और नहीं तो अपना बाणगंगा के अस्पताल में इलाज करवाओ। इन्होंने 6 महीने बाद मेरे को बुलाया कि देखो आपका भतीजा कितना इंटेलिजेंट हो गया। मैं इनके घर गया, मैंने बच्चे से पूछा बड़े होके क्या करोगे, तो बोला बड़े होके मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, पढ़ लिख के विदेश में जाऊँगा, विदेश में जाऊँगा तो वहीं शादी करूँगा, शादी करूँगा तो दहेज में एक जांघिया मांगूंगा। मैंने जांघिया का क्या करेगा, बोला उसमें से इलास्टिक निकालूंगा, उसके गुलेल बनाऊंगा, फिर चिड़िया मारूंगा। अच्छा लग रहा है आपको, तो एक बार जोरदार तालियां बजती रहे बीच में। बहुत बढ़िया। ये घर जाते आते रहते हैं, मैं भी इनके घर जाता हूँ, उज्जैन जब भी जाता हूँ उनके घर जाता हूँ। भाभी जी भी इनकी समस्या मुझसे शेयर करती हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश की, अच्छी लगी आपको तो ध्यान दीजिएगा, इनकी कदकाठी काया देखिएगा और बात मेरी सुनिएगा। एक तो विचित्र काया, एक तो विचित्र काया है रंगीला मन पाया, एक तो विचित्र काया है रंगीला मन पाया, आसाराम बाबू जैसा मुखड़े पे वो जो है आगे लगना चाहिए। एक तो विचित्र काया है रंगीला मन पाया, आसाराम बाबू जैसा मुखड़े पे वो जो है, और मन में जो ठान लेते हरियाली छान लेते, मन में जो ठान लेते हरियाली छान लेते, और उस पे गुलाब का डबल डोज है। तो देखिए क्या पोज में है रात दिन मौज में है, देखिए क्या पोज में है रात दिन मौज में है, दुनिया की ये अनोखी इकलौती खोज है। और भुक्त भोगी भाभी जी बता रही थी कल मुझे, आदमी नहीं है ये तो धरती का बोझ है। आपके ये मेरे घर आए। और बोले पंडित जी मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी पत्रिका देख के बताओ यार। मैंने भाई साहब पहला पन्ना खोला, मैंने कहा तुम्हारी एक बीबी है? बोले बिल्कुल सही कहा पंडित जी मेरी एक बीबी है। मैंने सर दूसरा पन्ना खोला, मैंने कहा तुम्हारे 2 लड़के हैं? और वाह वाह पंडित जी तुम सब जानते हो, वाह बिल्कुल सही कहा आपने मेरे 2 लड़के। मैंने सर तीसरा पन्ना खोला, मैं तुम्हारा 10 किलो गेहूँ लाए? और वाह 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 पंडित जी तुम तो भगवान हो देवता हो सब जानते हो। मैंने कहा पाठक जी ना कोई भगवान हो देवता हो, तुम गलती से राशन कार्ड उठा लाए। राशन कार्ड का कोई जवाब नहीं। पंडित जी 4 पंक्तियां और देखिएगा भैया, जो मेरे बड़े भाई सब लोग बैठे हुए हैं, एक व्यंग और पुरुष समाज पर, पुरुष प्रधान समाज पर एक व्यंग 4 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस पर हंसकर खिलखिलाकर ठा के लगा कर दिखाइएगा तो आनंद आएगा। भाई साहब से मैंने कहा कि भाई साहब आपकी जो कदकाठी काया मूंछ दिखती है बढ़िया छोटी छोटी है, आपको देख के डर लगता है। मैंने 4 पंक्तियों में कुछ बात कहने की कोशिश की है,
विशुद्ध कविता के माध्यम से एक बहुत बढ़िया व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, तुमसे कभी जो मेरी आंखें चार होती है, इसीलिए तो शर्मा जी एक बात पूछने की तुमसे तो मेरी इच्छा बार बार होती है। तो गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, घर में स्थिति तुम्हारी क्यों बेकार होती है। तो ये बोले मैं तो घर में भी शेर ही हूँ, किंतु चंडिका सी बीवी पीठ पे सवार होती है। क्या करें, निपटा दें। बहुत अच्छे। आपने देख लिया रट्टू तो होते ही है, सब देख देख के पढ़ रहे हैं। ये रट्टू होता था भाई साहब, इन्हें BA पास किया रट रट के, एक नौकरी के लिए इन्होंने आवेदन दिया, इंटरव्यू में इनको बुलाया। एक व्यक्ति जैसे इंटरव्यू देके निकला, पाठक जी ने उससे पूछा यार तेरे कौन कौन से प्रश्न पूछे, तो उसने बतलाया मुझसे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, दूसरा ये पृथ्वी कैसी है, और तीसरा प्रश्न अपना देश आज़ाद कब हुआ। जब अगला व्यक्ति इंटरव्यू देके निकला तो पाठक जी ने उससे भी पूछा कि भाई आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे, तो उसने बतलाया कि मुझसे भी वही 3 प्रश्न पूछे जो पहले व्यक्ति से पूछे थे। यानी जो भी व्यक्ति इंटरव्यू देके निकलता सब यही कहते कि यार वो 3 प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। और पाठक जी ने सोचा यदि मेरे से भी वही 3 प्रश्न पूछ लिए तो अपन को तो उत्तर भी मालूम नहीं। इन्होंने एक मित्र से कहा जरा इन तीनों प्रश्नों का उत्तर समझा, तो इनके मित्र ने पाठक जी को इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यूँ समझाया कि देख अगर तुझसे पूछे कि अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो बताना नरेंद्र मोदी, और अगर तुमसे पूछे कि ये पृथ्वी कैसी है तो कहना वो गोल कहता हो चपटी, और अगर तुमसे पूछे कि अपना देश आज़ाद कब हुआ था तो कहना प्रयास तो 1857 से शुरू हो गए थे पर सफलता 15 अगस्त 1947 को मिली। अब ये पाठक जी रट्टू तोते, इन्होंने तीनों प्रश्नों को ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा रट लिया। इनका जैसे इंटरव्यू नंबर आया, ऑफिस में अंदर गए, अधिकारी ने इनसे पूछा आपका नाम, बोले नरेंद्र मोदी। अधिकारी ने सारी ऊपर से लेके नीचे तक देखा, फिर बोला आपकी बुद्धि कैसी है, तो कहने लगा को गोल क्या तो चपटी। अधिकारी ने कहा छोड़िए अच्छा बतलाइए आपका जन्म कब हुआ, तो बोले प्रयास तो 1857 से शुरू हो गए थे पर सफलता 1546 को मिली। पूरा निपटा दिया आप। 4 पंक्तियों में फिर देना चाहता हूँ, देखिएगा। पंडित जी भाभी जी से बहुत प्यार करते हैं, यूँ कहे कि उनके आगे तुम ही हिलाते हैं, कभी पलट के जवाब नहीं देते, जो ये कहते हैं अच्छी तरीके से कहते हैं, समझा के कहते हैं। एक बार कभी समझ में उज्जैन गए हम, रात हो गई थी, लौटना था लेकिन वापस आने की कोई बस नहीं मिली, हमें कोई बस नहीं मिली। तो पंडित जी ने मुझसे कहा कि पाठक जी घर चलो, अपने घर बहुत बड़ा घर है अपना बना रखा अपने पुल के नीचे ही है, तो बोला रात को वहीं सो जाओ, सवेरे सवेरे पहली बस से निकल जाना। मैं वो घर लेकर के गए। अब ये बहुत अच्छे ओम व्यास ओम जी के शिष्य हैं, हाजिर जवाब है, बात बात पे कविता लिखना पढ़ना इनकी आदत में शामिल है। तो जब घर का दरवाजा इनने खटखटाया, ठक 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 ठक, अंदर से भाभी जी की आवाज़ पूछा कौन है, तो अब साहब आप हम जैसे सामान्य आदमी होते तो कहते थे कि फलाने मुन्नू टुन्नू छुन्नू का पापा हूँ। ये ठहरे आंसू कभी बात बात पर कविता लिखने पढ़ने वाले, इनने कविता में जवाब दिया भाभी जी को। वो जवाब अगर आपको समझ में आ जाए तो जोरदार तालियों का महोत्सव हो पूरे पंडाल में। इन्होंने कहा कि पुण्य पूर्व जन्म के प्रताप से तो आदमी हूँ, पुण्य पूर्व जन्म के प्रताप से तो आदमी हूँ, वर्तमान में निकृष्ट कर्महीन पाप में। पुण्य पूर्व जन्म के प्रताप से तो आदमी हूँ, वर्तमान में निकृष्ट कर्महीन पाप में। और आप पुण्य पूर्व जन्म के प्रताप से तो आदमी हूँ, आपका पुण्य पूर्व जन्म के प्रताप से तो आदमी हूँ, वर्तमान में निकृष्ट कर्महीन पाप में। और आप घर की स्वामिनी है गीत राग रागिनी है, आप घर की स्वामिनी है गीत राग रागिनी है, आपका गुलाम हूँ एक बेसुराय अलाप में। और आप जो कहें उठा के गंगा जल हाथ में, तो आपके तमाम इन बच्चों का हूँ बाप में। एक चोर इनके घर में घुस गया और घुसा तो इनकी तो नींद नहीं खुली, है तो थके मांदे थे, कवि सम्मेलन से आए थे, तो भाभी की नींद खुल गई।
उनने धीरे से उठाया, उठो उठो, अपने घर में चोर घुस गया है। तो बोले घुसने दे, है क्या, चले जाएगा। बोले नहीं वो मेरी चप्पल ले जा रहा है। तो बोले क्या, पेन लेगा और छोड़ जाएगा, टूटी तो तेरी चप्पल है। फिर थोड़ी देर बाद फिर उठाया, उठो उठो, वो मेरी साड़ी ले जा रहा है। अरे बोले क्या, उसकी बीबी को पहनाएगा और वापिस छोड़ जाएगा। ये नहीं माने, नहीं उठे। फिर जोर से चिल्लाई, अरे उठो उठो, चोर मेरे को ले जा रहा है। ये बोले क्या करे, ले जान दे यार, छुटकारा मिला। अभी मैं पहले मैंने कहा था कि मेरा बच्चा जो है वो इलास्टिक वाली बात, गुलेल चिड़िया मारने की बात, इनका बच्चा भी है साहब, उसका जिक्र सुनाता हूँ मैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से एक व्यंग आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। व्यंग अच्छा लगे तो फिर इसी तरह आपका आशीर्वाद मिले। कि मित्र बोले इकलौती बिगड़ी औलाद मेरी, मित्र बोले इकलौती बिगड़ी औलाद मेरी, राम जाने मुझको बुढ़ापे में क्या तारेगी। और ये पढ़ा लिखा न कोई काम काज सीखा इसे, काम नहीं करने की लत भूख मारेगी। मैंने कहा तुम पे गया तुम्हारा बेटा इसे, मैंने कहा तुम पे गया तुम्हारा बेटा इसे, ब्याह दो तो जो भी बहू घर में पधारेगी। रे जैसे तुमको सुधारा मार मार के भाभी ने, इसकी बीवी इसे मारेगी सुधारेगी। तालियां आपकी कमजोर है, तालियां ऐसा कमजोर बनती रही, क्योंकि हंसी के फूल खिलते हैं खुशी का आलम होता है, हंसी के फूल खिलते हैं खुशी का आलम होता है। तुम्हारा साथ पाकर दाद ऊंचा परचम होता है। तो तालियां 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 वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। क्या कहना, ये समझदार नहीं, ज़्यादा समझदार है भाई साहब। मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, बहुत समझदार है, ज़्यादा ही समझदार है। अभी पिछले साल की बात, खूब ठंड पड़ी, इनने एक बिल्ली पाली। और बिल्ली पाली भाई साहब, सुबह सुबह 5 बजे ठंडे पानी से लगे उनको नहलाने। मैंने पाठक जी को समझाया, बिल्ली मर जाएगी, इसको ठंडे पानी से मत नहलाया। अरे कोई बिल्ली मर जाएगी नहलाने से, नहीं माने साहब। इन्होंने सुबह 5 बजे ठंडे पानी से बिल्ली को नहलाया और शाम को बिल्ली मर गई। मैंने पाठक जी से कहा, पाठक जी देखो मैंने आपको समझाया था ना कि इसका ठंडे पानी से मत नहला, मर जाएगी। तो बोले यार नहलाने से थोड़ी मरी, वो तो नहलाने के बाद मैंने उसको निचोड़ दिया था, उससे मर गई। ये जो पंडित जी है ना, ये पंडिताई के अलावा महाकाल मंदिर की पूजा तो करते ही करते हैं, लेकिन ये मास्टर भी शिक्षक भी हैं। और शिक्षक भी ऐसे हैं कि बच्चों से उठपटांग सवाल पूछ रहे थे, कुछ भी उल्टे सीधे सवाल। मेरा ऐसा मानना भाई साहब पूछते जी कि हम अगर किसी से सही सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब भी सही आएगा, लेकिन किसी से उल्टा सवाल पूछेंगे तो जवाब भी उल्टा सीधे आएगा। और वो भी आजकल के बच्चे, जो बच्चे तो है नहीं, बड़े पैदा हो रहे हैं, उनसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे, एक सवाल और उसका जवाब। देखिएगा, तो गुरु जी बोले कि बच्चों हमें धरती पे यहाँ, ये गुरु जी बोले कि बच्चों हमें धरती पे यहाँ किसने दिया क्या बारी बारी से बताइए। गुरु जी बोले कि बच्चों हमें धरती पे यहाँ किसने दिया क्या बारी बारी से बताइए। बच्चे बोले हमको तो सिर्फ इतना पता है, मुर्गी देती अंडा खूब खाइए खिलाइए। गुरु बोले बेवकूफों इसमें हैरानी क्या है, गुरु बोले बेवकूफों इसमें हैरानी क्या है, देखो मेरी बात का मजाक ना उड़ाइए। और बच्चे बोले हंसी ना हैरानी है तो मास्टर जी आप एक बार अंडा देकर दिखाइए। ये एक बार पाठक जी मेरे को उनके ससुराल में ले गए। अब गए तो साहब मैंने पाठक जी से कहा, पाठक जी कवि सम्मेलन में तो बहुत टाइम है, तो मैं एक काम करो, कोई नाई वाई की दुकान बता दो तो मैं दाढ़ी वाड़ी बनवा लूँ। बोले एक अपना जग्गू नाई, चलो वहाँ लगे साहब। जग्गू नाई की दुकान पे लगे, नाई ने मेरे को कुर्सी पे बिठाया, हाथ में पानी लिया, दिया मुंह पे, भड़ाम। मैंने कहा कैसे नाई हो, ऐसे पानी मारते, पानी लगाते हैं? बोले साहब वो तो आप हो कि पानी लगाया है, पाठक जी आते ना तब इनके मुंह पे थूक देता, बुरुज फेर देते हैं। अब एक साहब होली की बात है,
और हमारे तेजपाल जी जो बड़नगर से हमारे बीच में आए, पाठक जी आए हैं। होली की बात की तो इन्होंने मेरे से पूछा, सर के मंगल जी आप होली कैसे मनाते हो? मैंने कहा देखो पहले आप बता दो कि आप कैसे मनाते हो तो फिर मैं बता दूंगा। बोले ठीक है। तो पहले तेजा भाई से हमने पूछा तो तेजा भाई बोले यार देखो ऐसा है कि हम गांव के लोग एक ढोल लाते हैं और सबके घर जाते हैं, सबको रंग लगाते हैं, खूब मिलते जुलते हैं, ऐसे होली मनाते हैं। मैं पाठक जी से कहा, पाठक जी आप कैसे होली मनाते हो? बोले हम तो क्या करते हैं यार कि देखो शहर का मामला है, शहर से 5-10 किलोमीटर दूर का गार्डन कर लेते हैं, वहीं मिलते जुलते दोस्त मित्र ऐसे होली मनाते हैं। अब इनने में तो पूछा कि मंगल जी आप बताओ आप होली कैसे मनाते हो? मैंने कहा देखो यार पाठक जी मेरे यहाँ तो हर महीने होली मनती है। वाह, हर महीने। वो कैसे? मैंने कहा भैया क्या है कि मेरी बीवी मेरा भाई डाई कर देती, मैं उसका डाई कर देता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा है। आइए होली की एक रचना आप तक पहुँचाता हूँ। स्वागत है भैया। होली कैसे मनाते हैं, कैसे शुरू होती है, आनंद लीजिए। कि होली आई छम छम छम। अगर साथ में चलोगे तो बड़ा आनंद आएगा। बढ़िया बढ़िया। कि होली आई छम छम छम, फागुन की धूमधाम धम धम धम। होली आई छम छम छम, बीच सड़क पे डांडा लगाएंगे। होली की शुरुआत कि बीच सड़क पे डांडा लगाएंगे, रात भर जागेंगे, सबको जगाएंगे, कंडे चुराएंगे। अगर कंडे नहीं चुराओ तो मजा ही नहीं आया। कि कंडे चुराएंगे, हुल्लड़ मचाएंगे, मौज मस्ती करेंगे हम। होली आई छम छम छम, फागुन की धूमधाम धम धम धम। टोली बनाकर हुड़दंग मचाएंगे, टोली बनाकर हुड़दंग मचाएंगे, भर भर पिचकारी जम के चलाएंगे, रंग बरसाएंगे कीचड़ मचाएंगे, रंग बरसाएंगे कीचड़ मचाएंगे, भांग छान छान बोले बम बम बम। होली आई छम छम छम, फागुन की धूमधाम धम धम धम। आगे देखो साहब मेरी क्या हालत हुई कि ससुराल में मैंने होली मना ली, कि ससुराल में मैंने होली मना ली, भंग और रंग लाए साले और साली, मेरा घर वाली दे मुझको गाली, छोटू पिंकी बोले पापा शेम शेम शेम। होली आई छम छम फागुन की धूमधाम। और आखिरी बंद कि हम होली क्यों मनाते हैं। अगर लगे मेरे दिल की बात आपके दिल की बात है तो जोरदार तालियां बजाएगा, मुझे आशीर्वाद देना। कि होली आई छम छम छम, फागुन की धूमधाम धम धम धम। कट्टर दुश्मन को गले लगाएंगे, कट्टर दुश्मन को गले लगाएंगे, रूठे हुए सबको मिलकर बनाएंगे, सबके घर जाएंगे मंगल बनाएंगे, सबके घर जाएंगे मंगल बनाएंगे, एकता का ढोल बोले ढम ढम ढम। होली आई छम छम छम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।